आपको कथा सुनाई थी कि एक नरसिम्हा नाम के नरसी नाम के एक मेहता सेठ थे। उसके पास इतनी संपत्ति थी कि राजा ने उसको हुंडी देने का अधिकार दे रखा था। हुंडी का अर्थ होता है जैसे बैंक होते हैं ना, बैंक, और बैंक में ड्राफ्ट बनवाए जाते हैं, तो ड्राफ्ट के पैसे जमा करा दो उस बैंक में, वो बैंक आपको कागज बना कर दे देगा, आपको दूसरे बैंक में उस ड्राफ्ट के पैसे मिल जाएंगे। तो इतना सेठ था वो, पैसे वाला था कि उसकी हुंडी चलती थी। वो ड्राफ्ट बनाता था, जैसे दूर देश में व्यापारी जाते थे वो पैसा नहीं ले जा सकते थे, रास्ते में कोई चोर लुटेरे डाकू लूट लिया करते थे, वो केवल कागज ले जाते थे। वो परमात्मा ने देखा कि वो कंजूस। एक और खास बात है, जितना जिसके पास धन ज्यादा होता चला जाएगा वो उतना ही कंजूस हो जाएगा, वो दान नहीं कर सकता। और दान करेगा तो लोग दिखावा, दुनिया में दिखाने की खातिर थोड़ा बहुत कितना भंडारा भंडूरा कर दिया, कितना मंदिर में दे दिए 20-30 हज़ार, वो बाढ़ में जाएंगे। क्यों? वो कहते हैं गुरु बिन माला फेरते गुरु बिन देते दान, और गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। तो कहने का भाव यह है कि परमात्मा ने उस नरसी जी के जो गले में वो झाड़ था, उसका दुश्मन था वो माया, वो सारी माया का दान करवाया और उस प्यारी आत्मा ने अपना सारा हिसाब लगा लिया और समर्पण कर दिया परमात्मा पे। अब फिर परमात्मा का रोल शुरू हो जाता है। जब उसकी द्योती का ब्याह हुआ, पुत्र था नहीं, एक पुत्री थी, उसकी शादी कर दी थी, और उसके बाद भी धन जोड़न की हवस उसके अंदर समाप्त नहीं हुई। तब परमात्मा ने उसकी वहाँ से वो कोड निकलवाया, वो माया खत्म करवाई परमात्मा ने। और पुण्यात्मा, हम अनजान हैं, हम केवल माया मांगने आते हैं भगवान से। पुण्यात्मा, आप केवल एक का चीज मांगो भगवान से कि साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे, अतिथि ना भूखा जावे। इसमें सारा कुछ आ गया। कुटुंब सुमान का मतलब है रिक्वायरमेंट ऑफ द फैमिली, परिवार की आवश्यकताएं पूर्ण हो, और कोई अतिथि आ जाए तो वो भूखा ना रहे हमारे दर पे, और हम भी भूखे ना सोएं। ये सब कुछ आ गया इसमें। हम अधिक मांगते हैं तो हम भक्त नहीं, हम कति नालायक आदमी हैं, हमारे छीट भी नहीं लगी है उस मालिक के ज्ञान की। तो धीरे धीरे ये ज्ञान हो जाएगा। तो धर्मदास, उस नरसी जी ने परमात्मा का आदेश मान के और वो सारा कोड जो दुनिया को लूट लूट के और धन जोड़ रखा था, सारा भंडारे में ला दिया, धन उसका धर्म में लगा दिया। उसके बाद द्योती का जब ब्याह हुआ, ये सर्वविदित है कि परमात्मा ने आके पैसों की वर्षा कर दी उस नगरी के अंदर, और बहुत सा धन लाकर उसको दे दिया। तो ये तो परमात्मा ये दिखाना चाहते हैं कि कल्पे कारण कौन है, कल्पे कारण कौन है, कल्पे कारण क्या भवे, कर सेवा निकाम, और मन इच्छा फल देऊंगा जो पड़े मेरे ते काम। अब जैसे आप जा रहे हो, एक्सीडेंट हो गया और वहां आपको बचा दिया, वहां धनी का काम था, वहां ना राष्ट्रपति बचा सकता, चाहे आपका पिता भी क्यों ना हो, ना मुख्यमंत्री बचा सकता, ना कोई भी नहीं बचा सकता, ना तेरी माया बचा सकती, धन नहीं बचा सकता, वहां परमात्मा बचा सकता, वहां धनी का रोल है। कल्पे कारण कौन है, कर सेवा निकाम, के बगैर किसी मनोकामना के तो पूजा कर मालिक की, और मन इच्छा फल देवेगा जो पड़े धनी ते काम, धनी। तो वहां धनी का काम होता है।
हम परमात्मा के विधान को, परमात्मा की परिभाषा को भूल चुके हैं। इसलिए हम स्वयं ही माया जोड़ जोड़ कर, दुनिया ने लूट लाट के 2 के 20 बना के हम सेठ बनना चाहते हैं। 7 जन्म नहीं बन सकते, ये भूल है आपका। अब ऐसी ऐसी दुर्घटनाएं हमारे सामने होती हैं। परमात्मा क्या बताते हैं? राम नाम कड़ुआ लगे, राम नाम कड़ुआ लगे, ये मीठे लगे दाम। दुविधा में दोनों गए, भाई माया मिली ना राम। पुणात्मा, वैसे तो हमारे जीवन में बहुत सी घटनाएं घटती हैं और वो याद नहीं रहती इतनी। जब हम सत्संग सुनते हैं, विचार सुनते हैं, परमात्मा का विधान पढ़ते हैं, फिर वो सारी हमारे सामने घूमने लग जाती हैं। एक समय ये दास पंजाब के अंदर दूसरे संडे को सत्संग करने जाता था। दूसरे रविवार को तलवंडी भाई एक कस्बा है छोटा सा, वहाँ हमारे पूज्य गुरुदेव जी अधिकतर रहते थे। उनकी सतलोक गवन के उपरांत यह दास कुछ दिन वहाँ सत्संग करने जाया करता दूसरे रविवार को। तो वहाँ एक बुढ़िया की मृत्यु होगी। उस बुढ़िया का शोक व्यक्त करने के लिए वो हमारे गुरुजी के जो सेवक थे, उनका कोई रिलेटिव वहाँ आया तलवंडी भाई कस्बा में। जैसे शुक्रवार को आया, शनिवार को वो जाने लगा शाम ने 2 बजे के बाद। तो उन्होंने समझाया कि आप आज रुक जाओ, सह परिवार था वो, कल सत्संग होगा और 10 बजे 9 बजे सत्संग शुरू होता है, 2 घंटे सत्संग होगा, 11 बजे फ्री हो जाओगे, फिर चले जाना, सत्संग सुनो। आपने सत्संग, वो कहता हमने सुन रखे हैं सत्संग, हम भी भक्ति करते हैं। तुम्हारे भक्तों ने कहा परमेश्वर कि तुमने सत्संग बहुत सुने होंगे, पर ये सत्संग भी सुनकर देखो एक बार। तो उसने क्या कहा कि वहाँ मेरी एक पार्टी आवेगी जिससे मैंने अनुबंध करना है, उसके साथ मेरा एक कंप्रोमाइज वो होना है, कॉन्ट्रैक्ट होना है, कोई सौदा करना है और उसमें मुझे 5 लाख रुपए का बेनिफिट होगा। 5 तो कम से कम है। तो उस आने वाली पार्टी की तैयारी करवानी है वहाँ जाकर। यानी कब आएंगे कि कल रविवार को आएंगे वो 2 बजे 2-3 बजे शाम को। तो हमारे भक्तों ने उसके रिश्तेदारों ने, तलवंडी भाई वालों ने कहा कि 11 बजे फ्री हो जाओगे और यहाँ से 3 घंटे का रास्ता है चंडीगढ़ का, तुम पहुँच जाओगे। फिर कर लियो। कहने लगा नहीं आपको नहीं मालूम मेरे बिजनेस का, मेरे पास समय नहीं है, फिर देखूँगा। वो वहाँ से चल पड़ा, शाम को 4 बजे ही चला। तो अम्बाला के पास आकर के उसका एक्सीडेंट हो गया। मारुति कार में थे पूरा परिवार, 4 सदस्य, लड़का लड़की वो दोनों पति पत्नी। एक बजरी का भरा हुआ ट्रक खड़ा था, उसका जैक ला रखा था, पिछले दोनों पहिए काट रखे थे और रात का तो अंधेरा सा हो गया था। उसने वो मारुति कार फुल स्पीड थे और उस ट्रक के नीचे जा घुसी और झटका लगने तो वो जैक हट गया। वो पूरा लोडी ट्रक बजरी का भरा हुआ उस कार पर, पहले तो झटके इतनी स्पीड में ऊँए मर ले आदमी। फिर रही कई कसर, वो ऊपर पड़ गया, तीनों का जाम कर दिए, चारों खत्म हो गए। अब उन्होंने फिर हम जब सत्संग करने गए, जब बताई वह दर्द भरी कथा, तब याद आती है रह करे भगवान, अब सर पर धर ले, चाट ले उस 5 लाख रुपया के बेनिफिट ने, आग लाई से धन के आप भी ना रहे। और जय मालिक की शरण में ये कहे तो मान जाते, सुन जाते, हो सकता है उनकी वह बला टल जाती। राम नाम कड़वा लागे मीठे लागे दाम, और दुविधा में दोनों गया माया मिली ना राम। और आगे की होगा इनके संग में, फिर पीछे तू पसवा की जय दीजे गद्दा बैल बनाई,
ये 56 भोग कहाँ मन बोरे कि त कुरडी चुरने जाई। अब तो मनुष्य शरीर है, जब चाहे खाना खा ले, लड्डू खावा, जलेबी खावा, सेब संतरे खा ला, और फिर भगवान की भक्ति ना करने से, देखो भक्ति तो और भी कर रहे हैं लेकिन वो शास्त्र विरुद्ध है, उसका भी यूज कति नहीं, कोई लाभ नहीं। सत्य भक्ति पूर्ण संत से लेकर भक्ति करने से ही लाभ होता है। तो आगे फिर जो कष्ट इनके ऊपर आएगा वो पहाड़ से भी दुख भारी होगा। किते कुत्ता बनेगा, किते गधा बने, किते सुअर बने। आप देखते हो किसी कुत्ते के खाज लगी है, किसी की दोनों टांग टूट रही है। एक बार ये दास अपने, पहले थोड़े भगत थे, घर घर जाते थे, रात को वहीं रुकते थे, वैसे समझाया करते थे। रोहतक के अंदर ये दास अपने भगत के यहाँ रुका हुआ था। सुबह वक्त से उठकर मैं शहर सपट्टे को निकल गया। शहर के अंदर ही खाली प्लाट पड़े थे, वहाँ सड़क सी बना रखी थी, कॉलोनी काट रखी थी। सड़क पर घूमने के लिए गया तो वहाँ मैंने निशान देखे, जैसे 2 निशान ऐसे रेत के अंदर सड़क के साथ साथ निशान से पड़ते जा रहे थे कंटिन्यूसली। तो मैंने पहले मेरे ध्यान में आया, सोचा कि भाई ये क्या, किस चीज के निशान हो सकते हैं। ये सोचता सोचता चल भी रहा था, उधर देख भी रहा था। आगे थोड़ी देर चलते क्या देखा कि एक कुत्ता जिसकी ढूढ़ी डगरी यानी पिछला हिस्से को पैरालाइसिस हो रहा, बैक साइड को, और अगले अगले पैरों से चल रहा है और पीछे वाले पैरों को ऐसे घिसराता हुआ घिसरते चल रहे हैं। और मुझे निकट देखकर रोने लग गया, चिल्लाने लग गया, चा चा। वो किसी ने लठ मार दिया उसके, और लठ मारने से उसकी सांकड़ी निकल गई पिछली, वो हड्डियाँ टूट गई। अब उसने सोचा ये मारेगा मेरे, ट्या ट्या। मैं तो और थोड़ी दूर से निकल कर नीचे कर दे, उससे दूर गया, मुखार तरह कर। तो पुण्यात्माओं अब याद आती हैं, क्योंकि पहले तो हम भी आंटी पाके अंडा थे, बेरा नहीं था क्या बिजली गिरेगी। अब को दुखी प्राणी दिखाई देता है, कालजा धक धक करने लग जाता है। ये भगवान, यह दुर्गति मारी भी तैयार थी अगर आपकी रजा ना होती अपने दास पे। तो पुण्यात्माओं अब आप बालक नहीं रहोगे। पहले तो बालक थे, अनजान बच्चे थे, ना जाने के जुल्म कर देते थे, हम कर सकते थे भाई। जैसे दारू पीवे हैं, मांस खावे हैं, बकरा काट दिया है तेरा, इसी से बड़ा जुल्म और क्या होगा। गऊ काट देते हैं। तो ये जुल्म हम से डरते नहीं थे, अब डर लगने लगा कि ये पाप है, अपराध है। तो क्या बताते हैं कि वो जो पैसा तो रहा नहीं, जो जोड़ जोड़ कर दुनिया लूट लूट कर दरिया था, और आगे के बनेगी। अब परसों चौथे समाचार पत्र में आया है कि यहाँ हिसार के अंदर एक आई हॉस्पिटल था, उसका डॉक्टर अपने बच्चे को एडमिशन दिलाने के लिए जा रहा था या आ रहा था। तीन थे, एक कार में, तीनों मर गए एक्सीडेंट में, पत्नी, वो और उसका बेटा। पुण्यात्मा, हम डरते नहीं, हमारा भय नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हमने ये याद नहीं कि हमारी भी ऐसी कभी ना कभी टिकट कटेगी। और डर होगा जब हम ज्ञान से परिचित हो जाएंगे, परमात्मा के विधान से। अब उस प्राणी ने जो भी, कोई भी, हम भी इसी स्थिति में समझो। अब उसने बहुत बढ़िया हॉस्पिटल बना रखा था, खूब धंधा कर रहा था, और आज वो पैसा भी ना रखे थे, बहुत अच्छा हॉस्पिटल चल रहा था उसका, वेल नोन था वो। तो कहने का भाव ये है कि हम सबके साथ न्याय बनेगी, ना जाने कब बिजली गिर जाएगी। जो नहीं मरे वो इन्होंने सोचा हम मरा को नहीं बे, हमारी नंबर नहीं आवे। क्या वो डॉक्टर साहब ये सोच कर गए थे हम मरांगे राम है? वह भी न सोच कर गए थे कि बच्चे की एडमिशन करा के आएंगे, फिर आकर अपना हॉस्पिटल संभालेंगे। अब कौन संभालेगा भगवान जाने। किसी और नहीं मजाएंगे कि तो पशु बनेंगे, पक्षी बनेंगे, वह माया रहेगी जो की तुम। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं, आजा बंदे
शरण राम की फिर पाछे पछतावेगा भाई आजा बंदे फिर पाछे पछतावेगा भाई आजा बंदे शरण राम की फिर पाछे पछतावेगा भाई आजा बंदे शरण राम की फिर पाछे पछतावेगा बाड़ू की भीत पवन का खंबा कब लग खैर मनावेगा बाड़ू की भीत पवन का खंबा कब लग खैर मनावेगा आजम तेरे घटन घेर तू राम कहने ना पावेगा आजम तेरे घटन घेर तू राम कहन ना पावेगा भाई आजा बंदे शरण राम की फिर पाछे पछतावेगा भाई आजा बंदे शरण राम की फिर पाछे पछतावेगा काल बलि तेरे सिर पर बैठा बोझा पकड़ ले जावेगा काल बलि तेरे सिर पर बैठा बोझा पकड़ ले जावेगा मात पिता तेरा कुटुंब कबीला सारा खड़ा लखावेगा मात पिता तेरा कुटुंब कबीला सारा खड़ा लखावेगा भाई आजा बंदे शरण राम की फिर पाछ पछतावेगा धर्म राय तेरा लेखा लेगा वहाँ क्या बात बनावेगा हाँ धर्म राय तेरा लेखा लेगा वहाँ क्या बात बनावेगा लाल खंभ से बांधा जा बिन सतगुरु कौन छुटावेगा लाल खंभ से बांधा जा बिन सतगुरु कौन छुटावेगा भाई आजा बंदे हाँ भाई आजा बंदे शरण राम की फिर पाछे पछतावेगा दिया लिया तेरे संग चलेगा ये धरा ढक्या रह जावेगा दिया लिया तेरे संग चलेगा धरा ढक्या रह जावेगा कह कबीर सुनो भाई साधो करनी के फल पावेगा कह कबीर सुनो भाई साधो करनी के फल पावेगा भाई आजा बंदे शरण राम की फिर पाछे पछतावेगा भाई आजा बंदे शरण राम की फिर पाछे पछतावेगा सत साहिब। अब इसमें ये बताना चाहा कि आजा बंदे शरण राम की और नहीं तो फिर पाछे पछतावेगा। और फिर क्या बताते हैं कि बालू की भीत पवन का खंबा बालू की भीत दीवार जैसे बालू रेत है उसको क्या करते हैं थोड़ा सा भेकर गिल्ला करके गार सी बना के और थोड़ी बना लेते हैं ऐसी डोल सी तो वो इतनी कच्ची होती है इतनी अस्थाई होती है कि कोई पशु लात मार दे तो गिर जा हवा तेज चल पड़ी तो स्कोरिंग होकर उस उड़ जा वर्षा आ गई तो वो वर्षा से ही वो सारा खत्म हो जाए। कहते हैं तुम्हारा शरीर ऐसा है ये बालू की भीत जैसा है ना जाने किस कारण से और कित बिजली गिर जा कहाँ ये नष्ट हो जा। परमात्मा याद दिलाते हैं भाई कहाँ जन्मे कहाँ जन्मे और पाले पोसे
खूब लड़ाए लाडे, ना बेरा इस देह के, कहाँ खंडेंगे हाड। कहाँ तो हम अपने माता पिता के प्रिय थे, उन्होंने हमें पाला पोसा प्यार दिया, ना जाने काल कित मारेगा। कबीर कहाँ गर्भियो ये काल गह कर केश, ना बेरा कित मारेगा यो क्या घर क्या परदेश। अब यहां हमने निर्णय करना है, आजा बंदे शरण राम की। अब कौन से राम की शरण ग्रहण करें जो हमारे ऊपर ऐसी आने वाली प्रारब्ध की, किस्मत की, पाप कर्मों की बला को टाल दे। वो कौन सा राम है? पुण्यात्माओं, ये तो गीत दुनिया गाती थी, भगवान कबीर साहब की वाणी लेकर सब पंथों में यही गुण गाए जाते हैं। क्योंकि किसी भी संत की, किसी भी पंथ की आप उनकी द्वारा लिखी पुस्तक या उनके द्वारा दिए गए प्रवचनों की सीडी सुनकर देख लेना, उनका कोई भी प्रवचन कबीर परमेश्वर की वाणी से खाली नहीं होगा। उनकी वाणी अवश्य उन्होंने ले रखी है, लेकिन उनका आधार नहीं, उनको ज्ञान नहीं ये वाणी क्या समझाना चाहती है। वो उसका उल्टा अर्थ लगा के अपनी इस परमात्मा की प्यारी आत्माओं को गुमराह किए बैठे हैं। उसके विषय में परमेश्वर क्या बताते हैं? गरीबदास साहिब जी को जब ज्ञान हुआ कबीर जी द्वारा दिए गए अध्यात्म ज्ञान से, तो क्या बताते हैं? बेखों के लश्कर फिरें ये बाणी चोर कठोरे, और सतगुर धाम न पहुंचेंगे ये 84 के ढोरे। बेखों के यानी पंथों के, कितने नर नर पंथ, इनके लश्कर लंबे लंबे पूरे टोल के टोल धके खाते आंडे। और ये वाणी चोर कठोर, वाणी चुरा रहे हैं कबीर भगवान की, और एक आने का ज्ञान नहीं, माड़ी बात पे कट मरना तैयार हो जाए कठोर, और मानते नहीं सच्चाई को। ये परमात्मा कबीर जी के लोक में, उस अविनाशी लोक में नहीं जा सकते। ये 84 के ढोर, ये 84 लाख योनियों में धक्के खाते रहेंगे, यहाँ ये पशु पक्षियों की योनियों को प्राप्त करेंगे। तो अब हमने कौन से राम की शरण ग्रहण करनी है वो निर्णय दिया जाएगा। पुण्यात्माओं कहते हैं, संत शरण में आने से आई टले बला, और जय मस्तक में सूली होवा काटे में टल जा। अब कई भक्त क्या होते हैं, जैसे किसी ने नाम ले लिया, उपदेश ले लिया, किसी ने महीना हो गया, 2 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, साल भर हो गया, 2 वर्ष भी हो गए, और वो देख रहे हैं कि हमें कोई विशेष लाभ नहीं हो रहा। अब विशेष लाभ क्या होता है उनके दृष्टिकोण में? वो विशेष लाभ कैसे देखते हैं कि 1-2 साल के अंदर ही हमारे पास अच्छी गाड़ी हो, क्योंकि महाराज जी के दूसरे भक्तों के पास ऐसी सुविधाएं हैं। लेकिन ये भी देखो कि उनको समय कितना हो गया है। परमात्मा, देखो ध्यान रखना, परमात्मा के स्मारक पर रुकना आपके लिए बहुत कठिन है। कठिन इसलिए है कि आपको ज्ञान नहीं, और समाज वो ज़्यादा है जो अज्ञान से परिपूर्ण है। वो संत और भक्त भी बहुत गणे हैं जो अज्ञान से परिपूर्ण हैं। तो इस पर रुकने के लिए आपने रह कर सत्संग सुनना पड़ेगा। सत्संग से आपको ना जाने कौन सी बात ऐसी, कौन सी गोली, यानी गोली मीन टैबलेट औषधि, कौन सी औषधि और जख्म पैदा लगा ठीक कर दे। अब जैसे परमात्मा कहते हैं, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, माली सींचे सोगड़ा ऋतुआएं फलो। एक आम का पौधा लगाया है, आज आपने आम का बीज दिया, 15-20 दिन में तो उसका अंकुर फूटेगा, फिर धीरे धीरे बड़ा होगा, उसकी सिंचाई करते रहो। कहते हैं एक आम के पेड़ को परिपक्व करने के लिए सैकड़ों घड़े पानी डालता है माली, तब जाकर वो पेड़ बनता है। और जब पेड़ बन जाता है, समय आने पर ही उसको फल लगेगा।
तो ऐसे ही आपने ये राम नाम का बीज, वो सत भक्ति आम का पौधा यानी सच्चा नाम रूपी ये मंत्र प्राप्त हुआ है। इसके विषय में आप समझ लीजिए कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, और माली सींचे 100 गड़ा फल ऋतु आए फल हो। इतना विश्वास रखना इस मालिक पर, क्योंकि इस दास का बहुत ही, इस परमात्मा का के विषय में बहुत ही अच्छा अनुभव है, और कोई उद्देश्य नहीं आपको मिसगाइड करने का, केवल सच्ची सच्ची बताने का मेरा फर्ज है। एक भी बात में फर्क नहीं पाओगा, लेकिन समय लगेगा आपके लिए वो सिद्ध होने में। अब एक समय एक भक्त क्या देखता है, वो देख रहा है कि हमारे पड़ोस में यानी दूसरा घर नाम नहीं ले रखा उस परिवार ने, और उनके सारे सुख यानी उसके बच्चे भी अच्छे पढ़ गए, नौकरी लग गई, लड़कियां भी अच्छी जगह ब्याही गई, खूब संतान भी है, पैसा भी है, कार भी है, और वो भक्त ने नाम भी ले रखा है, और 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष हो भी चुके हैं। अब वो क्या देखता है कि भी हमने नाम भी ले रखा है, और फिर भी छोटी मोटी कोई हानि लाभ हमें होता ही रहता है, और ये कुछ भी नाम भी नहीं लेते, ना ले रहे ना दान करते हैं, सारा दिन ताश खेलते हैं, शराब पीते हैं, टीवी इनका फुल स्पीड पर चलता है, सारे गाने गुने सुनते हैं, सारे ठाठ इनके। पुण्यात्माओं, अब जैसे जिनके पिछले जो संस्कार हैं, पुण्य हैं, पिछले जन्म में कभी उन्होंने अच्छे कर्म किए हुए, शुभ कर्म किए हैं, वो परमात्मा ने उनके प्रारब्ध में लिख दिए। अब वो उस जीवन में सारे ही प्राप्त करेंगे, और उनको वो किसी तरह बर्बाद करो, चाहे कुछ भी, चाहे डाके मारो, चोरी करो, लूटो खसोटो, शराब पियो, कितनी बकवाद करो, उनका पिछला जब तक पुण्य चलेगा तब तक उनको कोई आपत्ति नहीं आएगी। और जब वो पुण्य समाप्त हो जाएगा तो वो बैटरी डिस्चार्ज होगी उनकी, और ऐसी होगी कि याद रखेंगे। हमने बहुत से ऐसे घर देखे जो कति 1 नंबर पर दिखा करते, आज उनका सर्वनाश हो गया। कारण यही था कि उन्होंने आगे उस पिछले पुण्य चल रहे थे। जैसे एक बैटरी होती है इन्वर्टर की, इन्वर्टर की बैटरी को चार्ज कर दिया गया, चार्जर भी हटा दिया, और फिर भी वो काम कर रही है, बल्ब भी जला रही है, पंखे भी चला रही है, लेकिन जब वो उसका अक्षमता समाप्त हो जाएगी, एकदम सर्व लाभ बंद हो जाएंगे। अब वो भक्त जो ये देख रहा है कि मैं भक्ति भी कर रहा हूं और फिर भी मेरे ऊपर कुछ ना कुछ ठूठा होती रहती है, तो पुण्यात्माओं, उस जो पड़ोसी को तू देख रहा था उसके पिछले पुण्य हैं और तेरे पिछले पुण्य नहीं है, और तेरे ऊपर वरदान समझो कि तेरे ऊपर आपत्ति आई और आपने परमात्मा की चाह बनी। और दुर्भाग्य उन आज झूठे सुख में सुखी उन प्राणियों का जो पिछले पुण्य से वो सुखी महसूस होते हैं, वो भगवान की चाह नहीं कर रहे, उनका दुर्भाग्य है। आपके लिए आपके लिए जो है वरदान बन गया आपका दुख, कि उस दुख के कारण आपने परमात्मा की खोज करनी शुरू की और आपको रास्ता मिल गया। अब आपने चार्जर लगा दिया, आपकी पिछले जन्म की बैटरी चार्ज नहीं थी, वो पुण्य नहीं थे। अब आपने ये नाम रूपी चार्जर गुरुजी से उपदेश लेकर ये दोबारा कनेक्शन जोड़ दिया, वो चार्जर लग गया, आपकी बैटरी चार्ज होनी प्रारंभ होगी और उनकी डिस्चार्ज हो रही है। फिर देखना कुछ समय के बाद देखना दोनों का डिफरेंस क्या होगा। वो तो सर्वनाश को प्राप्त होंगे, तेरे घर में न्यारी बरकत होंगी, दुनिया देखा करेगी। ओहो, इतना सुख, ऐसी सुविधाएं। एक भक्त सत्संग में जा रहा था, परमेश्वर कबीर जी रह कराते रहते हैं रूपांतर करके समय समय पर, और भक्ति की स्थिति को बनाए रखते हैं।
और काल ये चाहता है कि भक्त नास्तिक सभी मानव नास्तिक हो जाएं, इनको ऐसा उल्टा ज्ञान दिवा दूं, ये साधना करें, इनसे कुछ लाभ मिले नहीं और ये भूल जाए भगवान को।